वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 13 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। क्वेश्चन में दिया है जैसा कि डायग्राम में ओ ए बी सी एक स्क्वायर है और इसमें एक क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू, ये आपका क्वाड्रेंट है। इसमें ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। हमें जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसमें स्क्वायर का जो साइड है ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये जो है क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का रेडियस है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि ओ ए बी ये जो है 90 डिग्री है। तो यहां से हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 20 है, ए बी की वैल्यू 20 है, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 800 हो जाएगा। ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 800 को हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2 और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। तो इस तरह से ओ बी जो कि क्वाड्रेंट का रेडियस है वो हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। अब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्वाड्रेंट में 90 डिग्री बनता है तो इसलिए क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा 90/360। पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 लेना है। रेडियस 20√2 है तो अब पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू 20√2 स्क्वायर। फिर एरिया निकालना है स्क्वायर का, एरिया की साइड दिया है 20 इसलिए ये हो जाएगा 20 इंटू 20। फिर 3.14 को हम 314 लिख देंगे और अपान 100 लिख देंगे। 20 का स्क्वायर 400√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल होगा और 9 से जब 36 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा, ये हमने 4 लिख दिया। ये 20 का 20 स्क्वायर 400 और 4 से 400 कैंसिल हो गया। 314 में 2 को मल्टीप्लाई किया 628 आया। इसमें 400 को हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो इस तरह से शेडेड रीजन का जो एरिया है वो हो गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दो सर्कल है और दोनों सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल हैं। तो इसमें से जो लार्जर सर्कल है ओ बी उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। स्मॉलर सर्कल ओ सी का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लार्जर सेक्टर जो दिया है ये लार्जर सेक्टर है, इसमें से हम ये स्मॉलर सेक्टर को माइनस करेंगे तो ये हमें शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सेक्टर के फार्मूला के अकॉर्डिंग θ/360 होता है। थीटा यहाँ 30 डिग्री दिया है। पाई की वैल्यू 22/7। लार्जर सेक्टर का रेडियस 21 दिया है। इसी तरह से स्मॉलर के लिए होगा, बस डिफरेंस ये है कि इसके लिए जो रेडियस है वो 7 दिया है। अब आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 36 कैंसिल होगा तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 36 कैंसिल होगा तो यहाँ भी 12 आ जाएगा। 22/7 दोनों में है तो इस तरह से 1/12 इंटू 22/7 हमने कॉमन ले लिया। फिर 21 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 और यहाँ 7 स्क्वायर है तो इस तरह से हमने 7 इंटू 7 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा 3 इंटू 3 और 7 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 12 से 22 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 11, यहाँ हुआ 6। तो इस तरह से ये हो गया 11 इंटू 7/6 और ये 3 3 जा 9, 9 में 1 जाएगा तो 8 आएगा। फिर ये कैंसिल होगा तो ये 2 3 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा तो 11 इंटू 7 इंटू 4/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 308/3। तो इस तरह से शेडेड रीजन का जो एरिया है वो हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है जैसा कि डायग्राम में एक ट्रेंगल है ABC और BC जो है डायमीटर है, इसमें एक सेमी सर्कल बना हुआ है। इसमें जो सर्कल है
जो कि क्वाड्रेंट एबीसी जो सर्कल है, जैसे ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल, इसका रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, और एक ये सेमी सर्कल है, ये बीसी इसका डायमीटर है। तो यहां से AC इक्वल टू AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। चूंकि BC डायमीटर है तो ABC चूंकि एक राइट ट्रेंगल है, 90 डिग्री बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ट्रेंगल ABC में। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB की वैल्यू है 14, ये हो जाएगा 14 स्क्वायर। AC की वैल्यू 14, ये भी हो जाएगा 14 स्क्वायर। दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 14 स्क्वायर। अब BC की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 14 स्क्वायर का 14 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा √2। तो ये जो BC है ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, इसलिए इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि सैडेड रीजन का जो एरिया है, तो पहले हम ट्रेंगल ABC का एरिया निकालेंगे, फिर सेमी सर्कल के एरिया को उसमें प्लस कर देंगे, फिर जो क्वाड्रेंट है ABC उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो ट्रेंगल के एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AC इंटू AB। सेमी सर्कल के लिए पाई r स्क्वायर अपॉन 2, चूंकि सेमी सर्कल का रेडियस 7√2 है तो पाई 7√2 स्क्वायर अपॉन 2। क्वाड्रेंट के लिए 90 अपॉन 360 होता है, थीटा 90 डिग्री होता है, तो 90 अपॉन 360 में इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चूंकि इसके लिए रेडियस दिया है 14, ये हो जाएगा पाई 14 स्क्वायर अपॉन 4। 90 अपॉन 360 को हमने डायरेक्ट 4 लिख दिया। अब AC और AB की वैल्यू 14 है, ये हमने पुट कर दिया। चूंकि यहां भी पाई है और यहां भी पाई है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 पुट कर दिया। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो ये इस 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से पाई चूंकि कॉमन आ गया तो 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 4 से जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7। चूंकि 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49, तो 49 माइनस 49 0 हो जाएगा। 2 से 14 को कट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से 7 इंटू 14 इट मीन्स 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो सैडेड रीजन का एरिया है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इसमें एक डिजाइन है, डायग्राम नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। इसमें जो क्वाड्रेंट का रेडियस है वो दिया है AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू CD 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम डायग्राम से देख सकते हैं कि जो ट्रेंगल ABC है तो ये AB और ये C बनेगा, इसका जो एरिया निकलेगा, और ट्रेंगल ADC का, दोनों का जो ट्रेंगल का एरिया है वो सेम होगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा देंगे, तो 1/2, चूंकि बेस और हाइट दोनों 8 है, तो 8 जा 64, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट। तो एक जो इसमें क्वाड्रेंट बन रहा है वो क्वाड्रेंट बन रहा है ABC और E। एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है और एक क्वाड्रेंट बन रहा है ADC और F। एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है। दोनों क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो भी सेम होगा। तो क्वाड्रेंट के लिए 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस दिया है 8, तो हो जाएगा 8 इंटू 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 0 से 0, 9 से 36 कट करेंगे तो 1/4 होगा, फिर 22 अपॉन 7 और 8 इंटू 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2, 22 इंटू 2 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 352 अपॉन 7। अब चूंकि हमें सैडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेंट की एरिया को निकाल करके, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं आप, हम क्या करेंगे, A, B और ये एरिया निकालेंगे। इसमें से इस ट्रेंगल की एरिया को माइनस कर देंगे, ABC की एरिया को माइनस करेंगे। फिर इसी तरह से ADCF क्वाड्रेंट के एरिया को प्लस करके और ADC की एरिया को हम माइनस करेंगे। तो जैसा कि बताया गया है कि क्वाड्रेंट का एरिया दिया है 352 अपॉन 7 और जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया दिया है 32। इसी तरह से जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसका भी एरिया दिया है 352 अपॉन 7 और ट्रेंगल का एरिया 32। इसको हम सॉल्व कर लिया तो 32 प्लस 32 हो गया 64। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 7 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 4 8 आया, माइनस कर दिया,
तो 256/7। तो इस तरह से जो शेडेड रीजन का जो एरिया है वो हो जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।